हेलो हेलो तो चैंपियन, देखिए आज का सवाल जो मैंने लिया है वो साहित्य भवन की जो पुस्तक आती है उससे 28वां क्वेश्चन है। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। ये अच्छे सवालों में से एक सवाल है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो चलिए देख लेते हैं ये सवाल और इसका फिगर। क्या है कि मैंने सवाल नहीं नोट किया है क्योंकि बोर्ड पर जगह कम थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, साहित्य भवन का है। उस पर 28 क्वेश्चन नंबर जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा और समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम पहले ध्यान देंगे इसके फिगर पर। क्या है इसका फिगर, चलिए बता दे रहा हूँ। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि एक 100 मीटर ऊंची मीनार दी हुई है और मीनार के शीर्ष और आधार से जो है एक चट्टान है। चट्टान के शीर्ष से आधार का कोण जो बन रहा है वो 45 डिग्री है और जो यहाँ शीर्ष पर बन रहा है मीनार का कोण वो 30 डिग्री है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने फिगर को बना लिया है और देखते हैं कैसे बनाया। सबसे पहले हमने ड्रा किया ई से डी बिंदु, तो एक मीनार है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर दी हुई थी इसलिए 100 मीटर लिख दिया। इसके बाद इसके शीर्ष और आधार से एक मीनार ए सी खींची और उस पर उन्नयन कोण ड्रॉ कर दिए। इसके बाद देखा कि हमने इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो एच मान लिया ऊंचाई कि ये एच ज्ञात करना है। इसके बाद इसका नाम दे दिया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। और ये दूरी बी से ई तक हमने मान ली एक्स मीटर, जो कि बी ई बराबर डी ई के होगी, तो ये भी एक्स मीटर होगी। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन और निकालते हैं इसकी ऊंचाई। तो जैसा कि हमने लिख दिया है यहाँ ए बी बराबर एच मीटर चट्टान की ऊंचाई है। ए बी ए बी नहीं, इधर क्या लिखना चाहिए, ए सी। ए सी जो दिखाई दे रही है वो चट्टान है, जो हमने मानी एच मीटर क्या है, ऊंचाई है। तथा ई डी जो ई डी दी हुई है, ई डी बराबर वो एक मीनार है और ई डी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर ऐसा दिया गया है। अब इसके बाद हम करते हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखा तो ये बन रहा है कोण 30 डिग्री का। तो चलिए लगा लेते हैं हम। हमने लगाया tan थीटा, लंब बटे आधार, तो tan थीटा ए बी बटे ई बी, ए बी बटे ई बी। तो ए बी का मान जो दिया हमारा वो दिया है 100 माइनस वो एच माइनस 100, तो एच माइनस 100 लिखा। इसके बाद नीचे आधार जो दिया गया है ई बी वो दिया है एक्स, तो एक्स रखा। इसके बाद tan 30 दिया गया था, tan 30 लिख लिया। tan 30 का मान रख दिया 1/√3 और यहाँ एच माइनस 100 अपॉन एक्स रखा। इसके बाद इसका गुणा कर दिया और इसका इसमें कर दिया, तो आ गया एक्स इक्वल टू √3 और कोष्टक में लगाया एच माइनस 100। ये बन गया हमारा समीकरण 1। इसके बाद हम देखेंगे पुनः से समकोण त्रिभुज ए सी डी में। समकोण त्रिभुज ए सी डी में अब जो है हम इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे जो 45 डिग्री बना है। तो देखा tan थीटा लंब बटे आधार, तो यहाँ tan थीटा बराबर ए सी लिया, ए सी जो कि लंब है, और अपॉन डी सी लिया जो कि आधार है। tan थीटा का मान दिया 45 डिग्री, तो 45 लिया इक्वल टू एच अपॉन एक्स, जो कि एच लंब दिया था एच और आधार दिया डी सी एक्स। यहाँ 45 डिग्री tan 45 डिग्री का वैल्यू रख लिया 1 होता है और यहाँ एच अपॉन एक्स रखा। इसका क्या करा, गुणा करवा दिया यहाँ, तो एक्स इक्वल टू एच आ गया। इसके बाद ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है, मतलब समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 जो बना है हमारा उसका मान 1 में रख देंगे और आगे हम करेंगे। तो x इक्वल टू √3 ब्रैकेट एच माइनस 100 ब्रैकेट बंद, ये दिया गया हमारा इक्वेशन 1। इसमें हमने x की जगह वैल्यू पुट कर दिया, x इक्वल टू एच था तो h इक्वेशन 2 से। तो यहाँ क्या आ गया, h इक्वल टू √3 ब्रैकेट एच माइनस 100 ब्रैकेट ऑफ h इक्वल टू एच √3, इसका मल्टीपल करवा दिया, गुणा यहाँ भी होगा तो 100 √3 हो जाएगा। अब इसको जो ये h दिया हुआ है h√3, इसको पक्षांतर करके इस साइड ले गए, तो h a प्लस का है, पक्षांतर होगा तो विपरीत चिन्ह आता है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस h√3 आएगा इक्वल टू यह माइनस का 100 √3 यहाँ रह जाएगा। इसके बाद आगे देखो h कॉमन ले लिया दोनों से, तो 1 माइनस √3 बचा और यहाँ इक्वल टू माइनस 100 √3 बचा, और यहाँ जो √3 था उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी 1.732। यहाँ h इक्वल टू माइनस का 100 का मल्टीपल हुआ तो आ गया 173.2 और नीचे इसको ये गुणा में है अभी, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 1 और √3 की वैल्यू रख दी 1.732। इसके बाद इक्वल
h इक्वल टू -173.2 और इसको घटा दिया इससे तो आ गया 0 माइनस का बचेगा 0.732। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, सॉल्यूशन करने में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ 0.1 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद है, तो यहाँ h इक्वल टू करा हमने 173.2 और यहाँ 3 अंक के बाद थे, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो 3 अंक बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट और जोड़ना पड़ेगा। तो हमने 2 जीरो ले लिए, 3 अंक के बाद हो गया, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ हल किया हमने, h इक्वल टू आया 173 और 200 और नीचे आ गया 0.732, ये दशमलव हट गया है, वही स्टेप हमने यहाँ नोट कर दिया है। अब आगे देखो क्या किया था, h इक्वल टू ये बच गया तुम्हारा 173200, यहाँ बचा 732। अब इसका हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया इससे, तो हमारा आ गया h इक्वल टू 236.61 मीटर, जो कि h हमने क्या माना था h माना था AC बराबर h मीनार जो मीटर है वो चट्टान की ऊंचाई थी, तो AC हमारा जो है चट्टान की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 236.61, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि चट्टान की ऊंचाई बराबर 236.61 मीटर है। इस प्रकार से आप सवाल लगाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा और सॉल्यूशन भी एकदम सही होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सॉल्यूशन और समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा है, और आगे अगर सॉल्यूशन चाहते हैं और क्वेश्चन का तो कमेंट कीजिए, आगे आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।